नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड और मैं हूँ रजत वोरा आपके साथ। एक बड़ा अपडेट आपको देने जा रहे हैं जहां पर कोविड-19 का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से केसेस जो हैं वो जम्मू और कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों से आ रहे हैं। उसी बीच जिसका डर था, अब वही हो गया है। नाइट कर्फ्यू के बाद अब नॉन एसेंशियल सर्विसेज के लिए वीकेंड कर्फ्यू भी शुरू हो चुका है, यानी कि वीकेंड जो सामानों की आवाजाही थी वो वीकेंड में नॉन एसेंशियल सर्विसेज की जो है वो बंद कर दी गई, यानी कि सैटरडे संडे नॉन एसेंशियल सर्विसेज का जो गाड़ियों का आना जाना है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। ये फैसला कल देर रात जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने लिया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सभी डिप्टी कमिश्नर से कहा जाता है कि अपने अपने एरियाज में वो नाइट कर्फ्यू तो लगाएं ही लगाएं, बट कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन रहेगी नॉन एसेंशियल मूवमेंट ड्यूरिंग वीकेंड्स इन इंटायर जेएंडके, यानी कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट जो है पूरे जम्मू और कश्मीर में बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया है कि आप अपने अपने एरियाज में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में अब रिस्ट्रिक्शंस का जो लेवल है वो बढ़ा दीजिए। ताज़ा अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर स्कूल, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स, आईटीआईज, कोचिंग सेंटर्स for civil service engineering need to adopt online mode medium of teaching. There shall be no in person teaching. ये भी कहा गया है कि कोई भी इन पर्सन टीचिंग जो है वहां पर नहीं होगी, ऑनलाइन मोड पर आप पढ़ाइए। वहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कहा गया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ फॉलो कीजिए, जो कि स्टाफ की बात की जा रही है, जहां पर अटेंडेंस जहां पर जरूरी है, मैंडेटरी है स्टाफ की, वहां पर वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए अटेंडेंस की जो पूरी प्रक्रिया है वो उसी हिसाब से चलाएं। वहीं इसके अलावा नॉन एसेंशियल मूवमेंट जो है वो वीकेंड्स में बंद रहेगी। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं एग्जाम्स के लिए, कई सारे इंस्टीट्यूट्स ने एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं, बट जो अपडेट है वो अलग अलग अपने इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो वहीं से देंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया है कि आरटीपीसी और रैट की जो टेस्टिंग है वो अपने अपने लेवल पर आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि केसेस की संख्या जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। कल भी हमने देखा 2500 से भी ज्यादा केसेस जो है वो पूरे जम्मू और कश्मीर से पाए गए, और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल भी 5 से ज्यादा मौतें जो है वो जम्मू और कश्मीर में हुई हैं। इसके अलावा कल जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 12 से ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, और इस ऑर्डर में भी साफ तौर पर लिखा गया है कि कोविड माइक्रो कंटेनमेंट जोन जितने ज्यादा बनाने की जरूरत है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि आप बनाइए, ताकि जहां तक हो सके हम कोविड कंटेन करने में मदद कर सके। बट उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम और आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स का पालन करें, बिना वजह बाहर नहीं जाएं। वहीं बैंक्वेट हॉल्स, क्योंकि शादियों का सीजन भी है, बैंक्वेट हॉल्स के लिए एक गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है कि 25 वैक्सीनेटेड पर्सन, यानी कि जो भी बैंक्वेट हॉल में जा रहा है वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए, और 25 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, या फिर टोटल जो कैपेसिटी है 25%, या तो मैक्सिमम 25 लोग, या फिर जहां पर कैपेसिटी किसी हॉल की 50 लोग है, 70 लोग है, तो उसका 25%। जो भी लेस होगा, मिनिमम 25 मैक्सिमम 25 लोग ही अलाउ किए जाएंगे। ये मत कंफ्यूज कीजिए, अगर 1000 की कैपेसिटी है तो उसमें आप 25% यानी कि 250, ऐसा नहीं है। साफ तौर पर लिखा गया है कि बैंक्वेट हॉल्स in all the districts of JNK are permitted to allow gathering up to 25 vaccinated person with verifiable RT-PCR or RAT not older than 72 hours। यानी कि जो भी बैंक्वेट हॉल में जाए, ना तो वो अनवैक्सीनेटेड, वैक्सीनेटेड, डबल डोज दोनों होने चाहिए, साथ साथ RT-PCR और रैट की या फिर रिपोर्ट 72 घंटों से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये भी वहां पर जरूरी है। वहीं 25% या फिर अगर 25 लोग नहीं आ तो जो भी कम होगा 25% ऑफ द टोटल हॉल कैपेसिटी, यानी कि जितने भी उसमें आ सकते हैं उस एरिया में, उसका 25%, और वो भी 25 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कर दिया गया है। इंडोर या आउटडोर गैदरिंग के लिए 25 लोग ही अलाउ होंगे। सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल्स एक्सेट्रा, ये सारे जो है वो 25% ऑफ द ऑथोराइज कैपेसिटी विद ड्यू प्रिकॉशन सच एज कैब, यानी कि CAB, जिसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहा जाता है, और SOPs का सख्ती से फॉलो करना होगा, ये कहा गया है। ये पूरी गाइडलाइन जो कल ही देर शाम आई है वही हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर रहेगा, 9 बजे से लेकर सुबह के
6 बजे तक। वहीं कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन असेंशियल मूवमेंट, एक बार फिर से आपको बता दूं, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन असेंशियल मूवमेंट, कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना वजह बाहर नहीं जाए। असेंशियल सर्विसेज में आपको पता है खाने पीने की वस्तुएं, जिनमें जो अगर जैसे दूध है, सब्जी है, इसके अलावा मेडिकल शॉप्स हैं और मेडिकल इमरजेंसीज के तहत ही मूवमेंट होगी। इसके अलावा नॉन रिस्ट्रिक्शन यानी कि वीकेंड लॉकडाउन हो चुका है। वहीं ऑल डिप्टी कमिश्नर shall intensify and ensure full utilization of available RT-PCR and RAT कैपेसिटीज, माफ कीजिएगा, यानी कि रैट और RT-PCR करवाना मैंडेटरी होगा। ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करवाए, उसके लिए कहा गया है। वहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे कहा गया है कि आप अपने अपने हिसाब से जो गाइडलाइंस हैं वो जारी कर सकते हैं। कल एक फैसला लिया गया था कि जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू द्वारा की इलेक्टिव सर्जरी जो है वो पोस्टपोन कर दी गई हैं, क्योंकि कोविड काफी तेजी से फैल रहा है और उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया था। वहीं 12 माइक्रो कंटेनमेंट जोन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। आपके साथ साझा कर दें, जम्मू के नवाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर आने वाले लैन नियर हाउस नंबर 134 कैलाश नगर तालाब तिल्लो जम्मू, लैन नियर 47 शॉपिंग सेंटर बख्शी नगर जम्मू, जो कि बख्शी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। वहीं लैन नियर हाउस नंबर 116 सेक्टर 04 त्रिकुटा नगर जम्मू, लैन नियर हाउस नंबर 73 वार्ड नंबर 3 बिश्ना बिश्ना का ये एरिया है। वहीं लैन नियर हाउस नंबर 80B सैनिक कॉलोनी जम्मू, ये बहु तहसील के अंदर आने वाला एरिया, इसे भी रिस्ट्रिक्शन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में डाल दिया गया है। वहीं लैन नियर हाउस नंबर 118 सेक्टर 08 रूपनगर जम्मू, ये भी जम्मू नॉर्थ के अंदर आने वाला जो एरिया है वो कर दिया गया है। वहीं लैन नियर हाउस नंबर 8 लैन नियर 821 स्वीट होम अपार्टमेंट्स नियर न्यू बिरला ओपन माइंड स्कूल छन्नी रामा जम्मू, ये भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन रहेगा। लैन नियर हाउस नंबर 419 सेक्टर 5 नियर सीडी गुप्ता हाउस छन्नी हिम्मत जम्मू, लैन नियर एसबीआई क्वार्टर BSNL एक्सचेंज बनतलाब जम्मू। वहीं लैन नियर हाउस नंबर 343/B सेक्टर 01 साउथ एक्सटेंशन त्रिकुटा नगर जम्मू, ये भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। वही लैन नियर हाउस नंबर 568A गांधीनगर जम्मू। कुछ लोग पूछ रहे हैं एग्जाम्स के बारे में, हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग इंस्टीट्यूट से कंफर्म करने की कोशिश करें, बट आप भी अपने इंस्टीट्यूट से पर्टिकुलरली कंफर्म कीजिए कि कब होंगे आपके एग्जाम। मोस्टली जो एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन करने की तरफ ही सरकार जो है वो बढ़ रही है, और साफ तौर पर ऑर्डर भी इसी तरह के हैं कि सबसे पहले नॉन एसेंशियल सर्विसेज तो पूरी तरह से बंद रहेगी, और वीकेंड नॉन एसेंशियल सर्विस जो है वो फिलहाल के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ने अब धीरे धीरे ऑर्डर करना जो है वो जारी कर दिया गया है। मैं आपके लिए एक बार जरूर ये पूरा चेक कर लेता हूं, अगर किसी ने कोई एग्जाम्स की या बाकी की नोटिफिकेशन कुछ आई है, क्योंकि साफ तौर पर कहा गया है कि जो जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने लेवल पर ही तैयारी करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि पूरी तरह से आप फैसला लीजिए। तो डिप्टी तो यही कुछ फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। वहीं पंचायत लेवल मेडिकल ब्लॉक लेवल पर इफेक्टिव माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाने की बात कही गई है। उन जोन्स में कोई ना जाए, 50 मीटर तक उसके आसपास के इलाकों में कोई ना जाए, इस तरह की इसमें बात कही गई है। क्विक आइसोलेशन हो, कोई भी कोविड का व्यक्ति आता है तो उसकी क्विक आइसोलेशन हो, चाहे वो होम आइसोलेशन है, चाहे फिर बाकी अगर वो हॉस्पिटलाइज होता है कहीं ना कहीं तो उसकी भी प्रॉपर आइसोलेशन हो, उसकी ट्रेसिंग हो, ट्रैकिंग हो, सारी प्रक्रिया जो है वो उसी हिसाब से चले। तो एक बड़ा फैसला जो है वो जम्मू और कश्मीर की सरकार ने लिया है, जिसमें नॉन एसेंशियल मूवमेंट जो है वो बंद कर दी गई है, और सिर्फ जो लोग बहुत ज्यादा जरूरी हो वही बाहर जाएं, और वीकेंड लॉकडाउन अब एक तरह से जो है वो लगा दिया गया है नॉन एसेंशियल सर्विसेज, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो बिना वजह भी कई सारे जो है बाहर निकलते हैं, और वीकेंड इसलिए लगाया जाता है ताकि एक जो रश जमगढ़ जो है वो सैटरडे संडे को जो देखा जाता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो। ये एक फैसला जो है वो जम्मू और कश्मीर सरकार ने लिया है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है आप जरूर बताइए, बट राय बनाने से ज्यादा मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम लोग अगर सख्ती से फॉलो करते हैं तो एक बड़ा जो आने वाले दिनों में जो हमें एक कोविड जो है फैलता हुआ दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक कमी जो है वो लाने की कोशिश हम कर सकते हैं। बाकी आपकी राय और आपके सवाल आप भेजते रहिए, हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों के जवाब जो है वो पर्टिकुलर जो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे हम पूछ कर आप तक जरूर पहुंचाएं।
फिलहाल के लिए दी इजाजत। ऐसे और अपडेट्स के लिए आप ह्यूमन देखिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।